ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 11। सतु संस्रावयामास शतु संस्रायां प्रयास महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः परितं परमर्षिभिः। ततो संसावयामास सतो संस्रायामयासु महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः परितं परमर्षिभिः। हरे कृष्णा। अच्छा, सूतं संस्रवायम् आस महाराजं परीक्षितम् प्राय उपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः। हरे कृष्ण। सतु तु संस्रावयामास संस्रायामयस महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिभिः परितं परितं परमर्षिभिः परमर्षिभिः।
हरे हरे कृष्ण। और कोई बोलने की इच्छुक है? श्लोक कोई नहीं। सतु संस्रावयामास चतुसंस्रावयामास महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगाया प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः परितं परमर्षिभिः। पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। तात्पर्य पढ़ू। अनुवाद और तात्पर्य। हाँ। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने यह संदेश शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया और शुकदेव गोस्वामी से इसे सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे शुकदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी वैयाकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व शुकदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना और सुयोग्य शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें इससे सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। हरे कृष्ण। चतुसंस्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षि। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। तो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक 42
और एक श्लोक है हमारे इस अध्याय के लिए, उसके बाद चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होगा। तो इसमें सुध गोस्वामी ऋषि मुनियों को बता रहे, एग्जाम्पल दे रहे कि भागवत को कैसे सुना जाता है। हाँ, सुध गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बता रहे। प्रायोपविष्ट, प्रायोपविष्ट मतलब हम लोग जानते, जब हम लोग सरस्वती पूजा करते थे घर में या स्कूल में, या एक दूसरा उदाहरण ये भी है कि जब टीचर हम लोगों को मारते थे, मतलब इसको क्या बोलते हैं, घुटना, यस, घुटना। तो अगर मान लीजिए कोई गलती किया तो टीचर क्या करते थे, थोड़ा सा बालू जो छोटा छोटा पत्थर का दाना, हाँ गिट्टी, छोटा छोटा पत्थर का दाना को रख देते थे और घुटने को वहां पर 10 मिनट तक रखना है। हाँ, एक सजा। दूसरा है कि टीचर यहाँ पे चाबुक मारेगा, पूरा लाल हो जाता है, ऐसे हाथ दो और पूरा छड़ी मारता है। दूसरा है ना, तो घुटने वाला अभी भी याद है। तो प्रायोपविष्ट मतलब महाराज परीक्षित ऐसे बैठ करते 7 दिन और कथा को सुनाते। हम लोग तो कभी सो के सुनते हैं, कभी वीडियो ऑफ करके जूम क्लास को सुनते हैं, हाँ, कभी थोड़ा सा नींद आ जाता है, लेकिन परीक्षित महाराज का तो फिलोसफी दूसरा था। जैसे हम लोग टीचर बचपन में घुटने के सहारे जैसे बैठे रहते थे 10-15 मिनट, टीचर शास्ति देता था, तो 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने ऐसा किया। तो इसके माध्यम से हमको शिक्षा क्या मिलना चाहिए? शिक्षा यही है कि किसी भी महान चीज को प्राप्त करने के लिए तपस्या जरूरी है। हाँ, खाना पीना सोना घूमना भगवत धाम की प्राप्ति उतना संभव नहीं। एक बार की बात है, मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज श्रीमद भागवतम का क्लास दे रहे थे मायापुर टेम्पल हॉल में बंगाली क्लास दे रहे थे। तो गुरु महाराज पूरा 1 घंटा का क्लास देने के बाद एक भक्त को जिज्ञासा की, बताओ क्या समझे? बोले कि कुछ नहीं समझे। बोले कि कुछ भी नहीं समझे? बोले कि नहीं। इतना देर तक यहाँ पर क्यों बैठे थे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरु महाराज बोले कितना दिन हुआ इसको ज्वाइन करके? बोले 2 साल। अच्छा, तो 2 साल में 2 साल तक ज्वाइन किया, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे और पूरा क्लास सुना और क्या समझे वो भी नहीं बता पाए। तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद क्या होटल खोल के रखे हैं या धर्मशाला जो सिर्फ खाओ पियो और ऐश करो? हाँ, तो गुरु महाराज बहुत झाड़ने लगा, बहुत डांटे भक्त को। हाँ, तो बोले कि कान खोल के सुनो और ध्यान से सुनना। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन का क्रिएशन लेजी एंड क्रेजी, आलसी और पागल लोगों के लिए नहीं बनाया है, बल्कि जो सिंसियर मतलब निष्ठावान और सीरियस, जो गंभीर आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं उसी व्यक्ति के लिए इस्कॉन है। तो गुरु महाराज बहुत डांटे उनको। तो डांटने के बाद और किसी का प्रश्न है? गुरु महाराज ने हंस किया तो सभी डर गए। तो गुरु महाराज कीर्तन चालू किया, सेशन को वहीं पर विराम दिए। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि सिर्फ खाएंगे, चलो मंगल आरती है मंगल आरती भी जाएंगे, चलो दर्शनार्थी भी जाएंगे, लेकिन भागवतम को अगर नहीं समझेंगे तो हमारा इस्कॉन ज्वाइन करना बेकार है, ये भाव है। क्योंकि भागवत धाम जाने का मार्ग तो ज्ञान के माध्यम से है ना। आप तो ऑटोमेटिक कहीं पर नहीं जा सकते। कोई व्यक्ति एक फिल्म का रोल करेंगे तो उसके पहले तो उसको तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, कैसे एक्शन करना है, कैसे गाना गाना है, कैसे नाचना है, सब कुछ का रिहर्सल होता है। ऐसे तो ओवरनाइटली कुछ होता नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, तो भगवत धाम में जाने से पहले हम लोग को इस जगत में रहते हुए कुछ चीज का प्रैक्टिस करना है। 11 बजे हम गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहे थे, तो गुरु महाराज बोले, एक व्यक्ति प्रश्न किया गुरु महाराज को कि श्रील प्रभुपाद तो अभी हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग श्रील प्रभुपाद को सुनते।
तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया था कि शिला प्रभुपाद का टेप है उपलब्ध, है ना। शिला प्रभुपाद का लेक्चर अभी भी है, आप चाहेंगे तो सुन सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इसको तुम क्यों नहीं सुनते? बोले कि ये तो मशीन है। तो अगर मशीन है, इसी में आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो प्रभुपाद के सामने आप क्या सुन पाएंगे? पहले तो इसी से सुनना है ना। विरह भाव, जब तक हमारा विरह भाव से, जब तक हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक संभोग की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवत धाम में जाना मतलब कृष्ण से मिलना, है ना। भगवत धाम में जाना मीन्स कृष्ण से मिलना। लेकिन अभी हम लोग कृष्ण से बिछड़ चुके हैं। तो कृष्ण से अगर बिछड़ चुके तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है? कि विरह भाव में ही कृष्ण की भजना करना है। यही प्रैक्टिस हम लोग को वहां तक पहुंचाएगा। वैष्णवी माता जी, मोबाइल को टेढ़ा कीजिए आप, तब दोनों आ जाएंगे। इससे में जैसे कल किए थे, मोबाइल को सीधा कीजिए, टेढ़ा। विश्वनाथ प्रभु जी भी पहुंचे हैं, बहुत देर बाद आए प्रभु जी, 2 बार कॉल कर। माता जी मंदिर जा रही है। ओ अच्छा, ठीक है। फिर भी मोबाइल को से टेढ़ा करके रखने से क्या है ना, वीडियो अच्छा उठता है। चलिए कोई बात नहीं। यस। तो निर्जला तथा निराहार, हमारे भागवतम में जितने सारे महान महान भक्त है ना, सबके जीवन में हम लोग एक ही चीज देखते, वो है तपस्या। चाहे प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, अम्बरीश महाराज हो। अम्बरीश महाराज तो 1000 वर्ष तक एकादशी का पालन किया। ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, और ये सुखदेव, ये परीक्षित महाराज, 7 दिन तक ना कुछ खाए ना कुछ पिए, जस्ट वेटिंग फॉर डेथ। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे। तो ये जो है ना, ये जो भाव हमारे पूर्वाचार्यों में, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते, राजर्षि थे। हमारे जितने सारे महान महान राजा थे पूर्व काल के, सभी राजर्षि थे, राजा नहीं थे। बेन को छोड़कर सभी राजर्षि थे। राजर्षि मतलब वो राजा है लेकिन साथ साथ में ऋषि भी है। और एक ऋषि जानता है जनता का भाव, कि जनता कितना कष्ट भोगते हैं और उनको कृष्ण भावना में देना है। तो खुद अगर वो भक्त न बने तो दूसरों को भक्ति कैसे देंगे? इसीलिए प्राचीन काल में राजर्षि रहते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु। राज ऋषि इसे इस माध्यम से जाना, एवं परंपरा प्राप्तम है। तो परीक्षित महाराज राजर्षि थे, भरत महाराज राजर्षि थे, युधिष्ठिर महाराज राजर्षि थे, हरिश्चंद्र राजर्षि थे, प्रहलाद महाराज राजर्षि थे। तो प्राचीन काल में जो एक हम लेक्चर में सुने थे, मेरे गुरु महाराज बोल रहा था कि कली युग और दूसरे युग में अंतर क्या है। कि कली युग में जो गरीब लोग थे ना, एक्चुअली पापी रहता था। पापी के कारण उसको गरीब फैमिली में गरीब फैमिली में वो पैदा होता या वो गरीब बनता। और जो धार्मिक होते हैं वो धनी रहता। लेकिन कलयुग में उल्टा है। कलयुग में उल्टा है, जो धार्मिक है वो भी गरीब है। लेकिन इस्कॉन की कृपा, प्रभुपाद की कृपा, जो थोड़ा भक्तिमय जीवन यापन करता है, तो कृष्णा उसको वैसे बना देते कंफर्टेबल लाइफ, ताकि भक्ति करने में किसी तरह का कुछ समस्या ना आए। लेकिन अन्यथा हम लोग इस संसार में देखते हैं, और ये चीज श्रील प्रभुपाद मेंशन भी की है लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पुस्तक में, कि जो शिव का भक्त होता है वो बहुत धनी होते हैं और कृष्ण का भक्त गरीब होता है। क्यों? शिव रहता है शमशान में लेकिन उनका भक्त रहता है राजमहल में, और कृष्ण रहता है गोलोक वृंदावन में और उनका भक्त रहता है कुटिया में, तपस्या।
शिल प्रभुपाद इसका मेंशन किए हैं। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि कलियुग में तो सब कुछ उल्टा है। गुरु महाराज उदाहरण देते हैं लाइट का, बल्ब का, कि भविष्य पुराण में उल्लेख है कि कलियुग में जो लाइट है ना वो नीचे की ओर जलेगा। एक्चुअली हम लोग जो मोमबत्ती जलाते हैं या कोई डीवी जलाते हैं, दीपक, तो लोग कहाँ ऊपर उठता है, ऊपर की ओर जलता है। लेकिन हम लोग अपने अपने घर के बल्ब को देखें कि बल्ब नीचे की ओर है। तो भविष्य पुराण में इस चीज का उल्लेख है। तो कलियुग में कुछ कुछ लक्षण जो है ना, कि जो पापी व्यक्ति होगा वो धनी होगा वो, और धार्मिक व्यक्ति धनी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है। कि कलियुग में ऐसे ही लोग अज्ञानी होते हैं, कलो शूद्र संभवा। तो अगर उसको ज्यादा धन दे तो कृष्ण भक्ति करेगा नहीं, लेकिन अगर उसको वैदिक ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त हो गया तब तो कृष्ण उसको पूरा धन किया, करोड़ों अरबों रुपया लुटा सकते, क्योंकि उनको पता ये धन का अपव्यय नहीं करेगा, ये भागवतम की सेवा में, हरिनाम संकीर्तन में, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में, भक्तों की सेवा में लगाएंगे। तब क्या करते भगवान? उनको धन दे देते। लेकिन अन्य क्षेत्र में भगवान नहीं देते। मोर प्रिय भक्तगण मांगे विषय भोग। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं अपने नाना जी से एक ही प्रश्न करता था, अच्छा दादाजी मतलब नाना जी, कि आप तो बचपन से ही या भक्ति जीवन में आप जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, गांव के लोगों को आपके द्वारा इंस्पिरेशन मिलता है भक्ति करने का, लेकिन आप ना टीचर है ना कोई बड़े बिजनेसमैन है, तो भगवान ने आपको ऐसा क्यों नहीं बनाया? और जबकि कोई पापी है, मीट मछली खाता है ना, लोगों को ठगता है, उनके पास 4 ताला 5 ताला बिल्डिंग, और आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। इसका उदाहरण जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं क्वेश्चन किया था, क्योंकि जिज्ञासा श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते, जो बच्चा बचपन में बहुत चंचल होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है भविष्य में। खैर, तो मैं अपने नाना जी से बहुत कुछ इस तरह जिज्ञासा करता था, तो नाना जी मुझे ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक का उत्तर देते थे कि मोर प्रिय भक्तगण मांगे विषय भोग। मतलब मेरा प्रिय भक्तगण, मेरा जो कृष्ण भक्त को ही प्रिय भक्त माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते मोर प्रिय भक्तगण मांगे विषय भोग। विषय भोग मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ, हाँ, धनंग देहि जनंग देहि रूपंग देहि भार्याम देहि, ये इसे कहा जाता है विषय भोग, मेटेरियलिस्टिक लाइफ। तो मोर प्रिय भक्तगण मांगे विषय भोग, विषय भोग दिए तार, हाँ अच्छा मैं श्लोक को भूल गया, तो बोलना चाह रहे कि मेरा प्रिय भक्तगण विषय भोग की कामना करते हैं, लेकिन मैं विषय भोग देके उनका मन को क्यों भुलाऊं? विषय भोग दिए तार केनो भुलाए वो मन, सचरणामृत दिए, हाँ अरे भूल गया है बहुत दिन से ये पढ़े भी नहीं। कभी कभी भक्तगण इसका यूज करते हैं भागवतम क्लास में। तो मेरा प्रिय भक्तगण जो है विषय भोग की कामना करते, लेकिन मैं देता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं दे दूं तो पूरा इसी दलदल में फंस जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं? सचरणामृत दिए। सचरणामृत मतलब मेरे चरण कमल का आश्रय देता, चरण अमृत, शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूं, शुद्ध भक्ति प्रदान करके उनका विषय भोग को भुला देता है। ये चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो यही चीज मेरे नाना जी मुझे समझाए थे बाल्यकाल में, और वो जो है ना ये अभी प्रैक्टिकल रूप में सबके जीवन में है, क्योंकि हर कोई अपने स्तर में सुखी नहीं है। चाहे जगन्नाथ देवदास हो, या वैष्णवी राधा देवी दासी हो, या राकेश कुमार राय हो, या विभा माता जी हो, या विश्वनाथ प्रभु हो, PM सिंह हो, हर कोई अपने स्तर में अगर वो भक्ति की महत्ता को समझे तब तो लालायित नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक अगर हम लोग भक्ति की महत्ता को नहीं समझे ना, तो हमारा ये जो लालायित भावना है, ये हम लोग संतुष्ट नहीं अपने स्थान में, कि नहीं और कुछ होना चाहिए था। मायापुर में भाड़ा में रह रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लैट होना चाहिए था। फ्लैट है, यहाँ पे एक जगह होना चाहिए था। जगह है, 3-4 ताला बिल्डिंग होना चाहिए था। 3-4 ताला बिल्डिंग है,
एक 10 तला बिल्डिंग होना चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग भाड़ा में रहे और उसका पैसा मुझे मिले। हाँ ठीक है, 10 तला बिल्डिंग भी है, मेरा एक बहुत बड़ा सा वेराइटी स्टोर रहता। तो इस तरह करके हमारे जो अंदर की जो भाव है, हम लोग अपने जगह में स्थित नहीं है और संतुष्ट नहीं है। तो ये संतुष्टि भाव क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग भक्ति की महत्ता को समझे नहीं। जब हम लोग भक्ति की महत्ता को समझेंगे तब इसमें हमारे पास सुदामा की तरह एक फूटी कौड़ी भी न रहे या राजमहल हो, या खोला बेचा सिरदर की तरह एक पैसा भी न रहे, तो कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता। तो ये भाव किसके पास है? ये भाव उसी के पास है जो भक्ति की महत्ता को समझे और शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त किए और भक्तिमय जीवन में सीरियस है, गंभीर है, उनके लिए। तो इस स्तर को हर भक्त को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि नहीं प्रभु हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, नहीं, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। ऐसा बोलना मतलब आई एम ए लेजी और इन अदर वर्ड्स क्रेजी। अरे तुम क्यों नहीं हो? महाप्रभु बोलते कि गौरांग और भक्तगण, हाँ गौरांग और भक्तगण ने शक्ति धरे चल। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में इसका वर्णन करते हैं कि महाप्रभु का जो भक्तगण है वो ब्रह्मांड तारित शक्ति, मतलब ब्रह्मांड को तार सकता है, इतनी क्षमता होती है गौरांग महाप्रभु के पास सकता है। तो अगर आप बोलेंगे प्रभु ये जो श्लोक मेरे लिए नहीं है, ये कोई दूसरा अच्छा भक्त हमारे इस्कॉन के सन्यासी के लिए, हम सब गृहस्थ जीव नहीं, ऐसा बोलना मतलब लेजी का उदाहरण है, आलसी व्यक्ति का लक्षण है। और श्रील प्रभुपाद डायरेक्टली बोल्डली बताए हैं कि लेजी एंड क्रेजी, दो व्यक्ति का इस्कॉन में कोई स्थान नहीं है। तो हम अभी इस्कॉन में है या नहीं इसका पता ये थर्मोमीटर में चलेगा कि हम लेजी या क्रेजी तो नहीं है। अगर लेजी और क्रेजी नहीं है तो हम इस्कॉन में है। अगर ये दो चीज हमारे अंदर विद्यमान है तो समझिए कि हम मायापुर धाम में वास करते हुए भी खटमल की तरह है। इससे प्रभुपाद उदाहरण देते खटमल का, कैसे कि खटमल का मतलब जानते विश्वनाथ प्रभु उड़ीस जो गांव में जो हम लोग सोते थे खटिया में जो खटमल आ जाते थे, तो श्रील प्रभुपाद नारद भक्ति सूत्र के तात्पर्य में लिखते हैं खटमल का उदाहरण कि राजा के गद्दी में भी खटमल बैठा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि राजा बन गया, है ना। तो उसी प्रकार मायापुर धाम में हम लोग वास करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शुद्ध भक्त बन गए। सतस्वरूप दास गोस्वामी इसका उदाहरण देते हैं जो श्रील प्रभुपाद का लीलामृत लिखे, प्रभुपाद लीलामृत 7 खंडों में 7 वॉल्यूम में, उन्होंने ये चीज बताया कि हम लोग धाम में वास करते हैं लेकिन हमारे आचार्यों का, गुरुदेव का आदेश को पालन नहीं कर रहे, तो खटमल की तरह हम सब गद्दी में रहते हैं खटमल, लेकिन वो राजा नहीं बनता, खटमल तो खटमल ही होता है। उसी प्रकार हम सब मायापुर धाम में वास करते या वृंदावन में या जगन्नाथपुरी में या बद्रीनाथ धाम में, अगर हमारे गुरुदेव आचार्यों की बात को अगर हम लोग हृदयंगम नहीं करते हैं या उनकी बात को पालन नहीं करते, तो समझिए कि हम लोग उस खटमल की कैटेगरी में। तो हम सब का कर्तव्य क्या है? गुरुदेव जो चाहते हैं वो बनना। इस संबंध में 3 साल पहले जब मैं जगन्नाथपुरी, 3 साल पहले नहीं, 2015 में जब नव कलेवर हुआ जगन्नाथपुरी में, 12 साल के बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का विग्रह को चेंज किया जाता है। तो उस समय हम लोग संकीर्तन भक्त टोटल 120 भक्तगण 2 बस लेके चले, 2-3 बस लेकर वहां पे जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए। फिर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज एक नया सेंटर भी वहां पे ओपनिंग किया, जो बहुत बड़ा टेम्पल सेंटर नहीं हो, इस्कॉन मंदिर जैसे हमारे मायापुर में है, टीओबीपी जैसे वृंदावन में है और अक्षय पात्र का, और उसी प्रकार जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनने का चांस था। तो जब वो चीज अखबार में आया तो वहां के पंडाओं ने इसका विरोध किया कि जगन्नाथ मंदिर से ऊंचा मंदिर नहीं होना चाहिए। यद्यपि इस्कॉन इज फेमस पूरे विश्व में, लेकिन जगन्नाथ के धाम में
अगर जगन्नाथ मंदिर से बड़ा मंदिर हो या इससे भी अच्छा मंदिर हो तो इसमें जगन्नाथ का अपमान जैसा है। तो ऐसा करके लाइक दैट कुछ कैंसलेशन हुआ है, जिसके कारण अभी तक मंदिर का काम रुका हुआ है। तो उस समय जब हम लोग गए पूरे सभी संकीर्तन भक्त, तो वहां पर रुके थे रात को, कोई बारिंदा में सोते थे, कोई लाइक दैट, बहुत ही आनंद हुआ। तो उसमें मेरा गुरु भाई विमल माधव, जिस समय मेरा भी दीक्षा नहीं हुआ था और उनका भी दीक्षा नहीं हुआ, तो उस समय मैंने उनको एक चीज बताया था कि मैं भूल गया, उससे मैं लिख के रखा था कि ओ यस, ना किसी से बड़ा बनना है, यस, ना किसी को छोटा दिखाना है, ना किसी से बड़ा बनना है, बल्कि वही करना है जो गुरुदेव का आदेश हो। ऐसा करके एक कोटेशन उनको 10-15 बार रिपीट किया था कि ना किसी से बड़ा बनना है, ना किसी को छोटा करना है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम अच्छे भक्त नहीं, मैं अच्छा भक्त, तुम अच्छा नहीं बोलते, मैं अच्छा बोलता, तुम मायापट्टी में क्लास लगती, मैं क्लास देता। जस्ट एग्जाम्पल कि ना किसी से बड़ा बनना है, ना किसी को छोटा दिखाना है, बल्कि वही करना है जो गुरुदेव का आदेश हो, प्रभुपाद का आदेश हो, है ना। इसमें कोई ईर्षा का स्थान नहीं कि नहीं तो कोई सोचेगा अरे देखो वो प्रभु जी जो ना कल आए हैं इस्कॉन में, अभी कितना बड़ा बड़ा लेक्चर मारते। अरे नहीं, हम आपकी बात को क्यों माने, मेरे गुरुदेव का आदेश है, श्रील प्रभुपाद का आदेश है, वो चाहते कि हम प्रचार करें, तो हम क्यों ना करें। तो ये भाव जो है ना एक शिष्य के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज मैं बताया था प्रभु जी को 2015 में, अभी चल रहा 2021, जब मेरा दीक्षा भी नहीं हुआ था। तो गुरुदेव को मैं अपने जीवन में जब मैं घर में ही था तब से मैं धारण किया हूँ। श्रील प्रभुपाद तो है ही जगत गुरु, परम गुरु, लेकिन भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जो मेरे जीवन में आए, इसका उदाहरण कैसे देख, जब मुझे ज्ञान की तलवार पुस्तक मिला, तो ज्ञान की तलवार पुस्तक में भूमिका में गुरु महाराज लिखते हैं, पहले मैं देखा नहीं कि भक्ति चारू स्वामी महाराज ने भूमिका लिखा। हाँ, तो भूमिका लिखने के बाद मुझे पता चला, अरे नीचे लिखा हुआ भक्ति चारू स्वामी, न्यूयॉर्क अमेरिका 1991। तो मैं आश्चर्य होगा, ओ माय गॉड ये क्या है, इतना सुंदर एज इट इज प्रभुपाद जैसा बोले, प्रभुपाद जैसी किताब में लिखा, क्योंकि मैं भगवत दर्शन पहले पढ़ता था 5 क्लास से, और ये ज्ञान की तलवार पुस्तक मिला मुझे 10 क्लास में, जब मैं जमशेदपुर के प्लेटफॉर्म में खड़ा था, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय पुस्तक मिला। तो मुझे तो ये लगा कि प्रभुपाद जैसे लिखे हैं अपने तात्पर्य में भगवत दर्शन बैक टू गॉड पत्रिका में, तो सेम थिंग यहाँ पे महाराज लिख रहे हैं। तो जो भी हो, अगर मेरे जीवन में कोई गुरु है तो यही मेरे गुरु बनेगा। तो उस समय में ठान लिया ना, मुझे पता है कहाँ के हैं भक्ति चारू स्वामी, मैं समझा कि ये इंग्लिश नाम है, चारू मतलब मैं कभी सुना नहीं था। चारू शब्द जो संस्कृत है जिसका अर्थ था सुंदर, एक्सपर्ट, ये मुझे पता नहीं था। तो मैं उस समय ठान लिया, भगवान से प्रार्थना किया। कब? 2010 में। 2010 में मैं ना इस्कॉन मंदिर कभी गया, न इस्कॉन के किसी भक्तों को देखा जीवन में। ऐसी स्थिति में जब मुझे बुक मिला तो बुक का भूमिका पढ़ के ही मैं अपने जीवन का गुरु मान लिया कि ये मेरा गुरु बनेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक बार देख के ही मान लिया कि अगर कोई मेरा गुरु है इस जगत में तो यही मेरा गुरु है। हाँ, और भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, जब भक्ति रसामृत सिंधु बुक पढ़े प्रभुपाद का, तो भक्ति रसामृत सिंधु का पहला पेज कि मुक्ति 5 प्रकार के होते हैं, प्रभुपाद का ये वर्ड सुनकर ही गुरु महाराज ने डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे जीवन में कोई गुरु है तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तो यद्यपि प्रभुपाद को कभी देखा ही नहीं था, तो सेम थिंग मेरे जीवन में भी थोड़ा सा, यद्यपि तुलना की बात नहीं, नो कंपेरेबल, बट कहाँ गुरुदेव और कहाँ मैं, लेकिन सेम घटना मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि मैं अपने जीवन में गुरु चयन किया ज्ञान की तलवार की भूमिका पुस्तक। क्योंकि भूमिका में गुरु महाराज क्यों लिखे, क्योंकि जो ज्ञान की तलवार जो पुस्तक है, ये श्रील प्रभुपाद जब गौड़िया मठ में था, जब इस्कॉन स्टैब्लिश नहीं किया था, 1944 से पहले की बात है,
1930, 1922 में तो इंस्पायर हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो जब श्रील प्रभुपाद 1994 बैक टू गॉड, उससे पहले भगवत दर्शन शुरू करने से पहले, दिल्ली में भगवत दर्शन शुरू करने से पहले प्रभुपाद जब गौड़ीय मठ में जो पत्र मतलब मासिक पत्रिका लिखते थे, तो वो चीज रखा हुआ था देवानंद गौड़ीय मठ में नवद्वीप में। तो गुरु महाराज ने क्या किया कि प्रभुपाद का तो बहुत सारे लेक्चर है, विभिन्न किताब है, भागवतम का ये है, तो क्यों ना इस चीज को भी उद्धार किया जाए। तो मेरे गुरु महाराज भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज चले गए नवद्वीप, और नवद्वीप में जाके जितना सारा पुस्तक है वो मतलब जितना सारा पत्रिका है, मासिक पत्रिका गौड़ीय मठ का निकला, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शुरू किए थे, तो उस पत्रिका में प्रभुपाद का बहुत सारे लेख था। तो लेख को गुरु महाराज क्या किया, वहां पर जाके सब लिख लिख के कॉपी कर करके, उस समय तो मोबाइल नहीं था कि कैमरा करके लाए और प्रिंट करें, वहां पे बैठ कर गुरु महाराज 7 घंटा 8 घंटा वहां पे लिख लिख के लाते, और लाने के बाद पूरा एक मोटा सा किताब बनाया। किताब का नाम है वैराग्य विद्या, और वही किताब बाद में बना ज्ञान के तलवार। तो वैराग्य विद्या जो पुस्तक अभी भी है हमारे मायापुर में, वैराग्य विद्या जो पुस्तक है उसमें टोटल 7 खंडों में उसका विभाजन किया। ज्ञानेर को था, भगवानेर को था, बंगाली में भगवानेर को था, ज्ञानेर को था, हाँ, एक इस तरह करके टोटल 9 भागों में मतलब 7 भागों में उसको विभाजित किया। और फिर जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका से आए तो गुरु महाराज ने प्रभुपाद को वो पुस्तक भेंट किया। तो प्रभुपाद जब देखा पुस्तक को वैराग्य विद्या, तो गुरु महाराज को शाबाश दिया, बहुत अच्छा, तो इसी तरह मेरे पुस्तकों को छापते रहो। तो गुरु महाराज का आदेश क्या मिला था कि बांग्ला में मेरे बुक को ट्रांसलेट करो, लेकिन गुरु महाराज को प्रभुपाद ने यह आदेश नहीं दिया था कि तुम गौड़ीय मठ में जाकर मेरे लिए पुस्तक को उद्धार करो, नहीं। लेकिन उत्तम शिष्य वही होता है जो गुरुदेव के बोलने से पहले ही उसके भाव को समझ जाए और वैसे क्रिया करे। हाँ? तो वो पुस्तक जब प्रभुपाद को भेंट किया, तो वही पुस्तक मेरे जीवन में पहली बार आया स्कंद का ज्ञान के तलवार। पहले था वैराग्य विद्या, अभी भी बंगाली में वैराग्य विद्या ही नाम है, इंग्लिश में नाम है उसका रिनंसिएशन थ्रू द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, अभी वर्तमान संस्करण, रिनंसिएशन थ्रू रिनंसिएशन थ्रू विजडम, उस वो है पुस्तक। तो जो भूमिका में पढ़ के मैं अपने जीवन में गुरु महाराज को सिलेक्ट किया। तो खैर ये बहुत लंबा स्टोरी है, इस तरह करके धीरे धीरे करके ये सब वर्णन करेंगे, क्योंकि बोलने से क्या होता है ना कि मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो अगर नहीं बोलेंगे, अगर ये मतलब मैं भूल जाऊंगा ये सब चीज, तो क्या होगा ना, मैं भक्ति जीवन में सीरियस नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि एक हमारे एक प्रभु जी संकीर्तन में बोले थे, जब अपना बीता हुआ कल भूल जाएंगे ना, तब अपने किसी भी क्षेत्र में सीरियस नहीं हो पाएंगे कि आप कैसे थे, कैसे इस्कॉन में आए, कैसे जगह में आप बिलोंग करते थे, अभी कहाँ पर आपको स्थान मिला प्रभुपाद की कृपा से। तो ये चीज का जब अगर स्मरण आपको न रहे तो क्या होगा ना, आपका प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता नहीं होगा, महाप्रभु के प्रति कृतज्ञता, वैष्णवों के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड भाव नहीं रहेगा, तुम अपने आप को बहुत अहंकारी मानोगे, मैं तो बहुत बड़ा वैष्णव हूँ। इसीलिए ये सब स्मरण जरूरी है। तो वैष्णवी माता जी ये सब सुन के आपको माता जी कुछ टॉपिक के बाहर है ऐसा फील तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, रिलेटिंग टू टॉपिक। हाँ चलिए, বলুন কি ব্যাপার?
इसीलिए मोबाइल को साइलेंट करके रखना चाहिए, फोन डिस्टर्ब करता इसका फोन लगा, है। हाँ, इसका फोन लगा, जनार्दन की माँ, आपका फोन बजा या नहीं बजा? मैं अभी भी इसको ये कर दूँ फ्लाइट मोड। हरे कृष्ण। तो चलिए तपस्या को लेकर कहां से कहां तक पहुंच गए हम लोग। विश्वनाथ प्रभु, हरे कृष्ण। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं परीक्षित महाराज के विषय में कि सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। परंपरा का अर्थ होता है, जैसे उदाहरण स्वरूप मेटेरियल एग्जाम्पल क्या है। मेटेरियल एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए गणित है, मैथमेटिक्स या हाँ चलिए एक अक्षर ले लेते हैं, टाइम, TIME टाइम। तो इसको मैंने शॉर्ट कर, जैसे इस्कॉन, चलिए सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बेस्ट एग्जांपल इस्कॉन, ISKCON। इस्कॉन शिला प्रभुपाद ने स्टार्टिंग किया। तो अगर कोई प्रभुपाद के पास जाएंगे तो प्रभुपाद बताएंगे इस्कॉन का अर्थ होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अगर जो व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता तो इस्कॉन का वो अर्थ निकाल सकता है, वो भी सही है। आई का अर्थ होता है इंडिया, एस का अर्थ होता है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, के का अर्थ होता है कोलकाता, सी का अर्थ होता है कैलिफोर्निया, ओ का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन, एन का अर्थ होता है नासिक। तो जो व्यक्ति इस्कॉन के बारे में प्रभुपाद से नहीं सुना, प्रभुपाद इस्कॉन को नाम दिया है, शॉर्ट नाम इस्कॉन, तो उसका पूरा मीनिंग होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर हम वो जिन्होंने इसका निर्माण किया इस्कॉन का फुल फॉर्म का या शॉर्ट नाम दिया, अगर उनके पास न जाकर अगर हम लोग अपना मनगढ़ंत मेंटल स्पेकुलेशन यूज करें तो मैं आई का अर्थ इंडियन लिखा, वैष्णवी राधा माता जी आई का अर्थ इमरजेंसी नहीं, अच्छा चलिए आई का कोई एक अर्थ निकाल सकते हैं। विश्वनाथ प्रभु जी आई का अर्थ कोई दूसरा अर्थ निकालेंगे, हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी आई का अर्थ दूसरा निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा ना, जो सब्जेक्ट मैटर जो है वो विशृंखला, मतलब जो रियल मीनिंग है उसका यथारूप मीनिंग है उसके बारे में पता नहीं चलेगा किसी को। हाँ, उसके बारे में किसी को सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं अपने तरीके से इस्कॉन को इस्कॉन इंडियन संक्रामक, हाँ, कलकत्ता, सी केट मतलब बिल्ली, तो इस तरह अपना अपना कोई अपना मेंटल स्पेकुलेशन यूज कर सकता है। मैं कोई यूज कर सकता हूं, आप कुछ यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या इस्कॉन के बारे में जानने का विधि क्या ऐसा है इस्कॉन का मीनिंग को जानने का? नहीं। इस्कॉन के मीनिंग को जानने की सबसे बड़ी विधि क्या है? जिन्होंने इस्कॉन को रचना की, जिन्होंने इस्कॉन नामकरण किया, वो जगत गुरु शिल प्रभुपाद संस्थापक आचार्य, तो वो इसका मीनिंग बोलते हैं
कि इस्कॉन का अर्थ होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसी प्रकार ये जो हमारे वैदिक साहित्य है, ये जो श्रीमद् भागवतम है, 4 वेद, 18 पुराण, 16 शास्त्र, 108 उपनिषद, जितने सारे वेद वेदांत साहित्य, तो इसका जो रियल मीनिंग है, ये रियल मीनिंग एकमात्र व्यासदेव को पता है। तो जिसके कारण व्यासदेव ने जितने सारे वेदांत सूत्र उपनिषद है उन सब का कमेंट्री दिया, भाष्य दिया श्रीमद् भागवतम, भाष्याम ब्रह्म सूत्राणाम। ये श्रीमद् भागवतम को मतलब वेदांत सूत्र का भाष्य कमेंट्री बताया गया। कमेंट्री मतलब समझ गया ना, इस्कॉन मतलब वेदांत सूत्र मान लीजिए, और कमेंट्री मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सूत्र और उसको समझाना, भाष्य। तो सूत्र का, वेदांत सूत्र का अर्थ वैदिक श्लोक, और वैदिक श्लोक को समझाने के लिए जो भक्ति वेदांत तात्पर्य श्लोक रूपा जो तात्पर्य दिए, तो इसको कहा जाता है भाष्य। हमारे आचार्य जी भाष्य दिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब ने अपना अपना भाष्य दिए। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, श्रीधर स्वामी का भाष्य, शंकराचार्य का भाष्य, रामानुजाचार्य का भाष्य, सब भाष्य को पढ़ने के बाद जो यथारूप में कृष्ण को प्राप्त किया जाए उस तरह का भाष्य प्रदान किया हम लोगों को श्रील प्रभुपाद ने। तो इसको कहा जाता है परंपरा। इस विधि से हम लोग शास्त्रों को समझ सकते हैं, इस विधि से शास्त्रों को हम लोग समझ सकते हैं। अगर बोलेंगे नहीं प्रभु जी गीता प्रेस का पुस्तक में कोई भाष्य समझ नहीं रखता, हम संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे और सीख लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और मेढक की तरह होगा, टर टर करेंगे, सांप को बुलाया मतलब काल को बुलाना, कुछ ज्ञान होने वाला नहीं है। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का विधि ऐसा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो इस्कॉन के बारे में बताया, हम इस्कॉन का मीनिंग कोई दूसरा अर्थ निकालेंगे, प्राण मोहन प्रभु जी कोई दूसरा अर्थ निकालेंगे, वैष्णवी माता जी कोई दूसरा अर्थ निकालेंगे, विभा माता जी को दूसरा अर्थ निकालेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो अर्थ दिए है इस्कॉन का अर्थ क्या है, अगर इसको हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग सच में इस्कॉन के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार शास्त्र में, शास्त्रों को हम लोग यथारूप जानते हैं। इसका प्रमाण क्या है कि व्यासदेव जैसे सिखाए हैं, श्रील व्यासदेव जैसे सिखाए हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जैसे सिखाए हैं, वही प्रणाली में, वही परंपरा पद्धति में जो एज इट इज ज्ञान मिलता है श्रील प्रभुपाद जो हम लोग को दे रहे हैं, तो वही है सच्चा ज्ञान। और शास्त्रों को समझने का यही है रियल जो सच्चा मार्ग। तो यही चीज श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यही शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं हुआ। प्रमाणिक मतलब समझ गए है ना, प्रमाणिक मतलब इस्कॉन का रियल मीनिंग प्रभुपाद जानते हैं। लेकिन हम लोग अगर प्रभुपाद से सुनेंगे तब समझे हाँ इसका मीनिंग। आगे बताया जा रहा है कि व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी से इसे सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से। यहाँ पे जो शब्द आया अप्रासंगिक मतलब मेंटल स्पेकुलेटर, कि मैं कोई इस्कॉन का अर्थ दूसरा निकालूं, आप कोई दूसरा अर्थ निकालेंगे, तो इसी को यहाँ पर बताया गया अप्रासंगिक। लेकिन सच्चा भागवत का संदेश कौन प्राप्त कर पाता है? जो गुरु शिष्य परंपरा के उत्तराधिकारी। व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया और सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को दिया। तो सूत गोस्वामी को कैसे प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवतम का ज्ञान? जब परीक्षित महाराज को गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, तो उसी जगह पर सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे। उसी जगह पर सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे, जो वही सूत गोस्वामी अभी नैमिषारण्य के तट पर शौनक आदि ऋषियों को सुना। जैसे उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल आप लोग और एक मोटा एग्जाम्पल है। यहाँ पे उपस्थित कितने भक्त है? प्राण मोहन सिंह प्रभु जी, वैष्णवी राधा देवी माता जी, नंद किशोरी माता जी,
राकेश कुमार राय प्रभु जी, विभा माता जी और विश्वनाथ प्रभु। तो अभी एक प्रभु जी जो है ना वीडियो ऑफ है जिसका, उनका वो कौन है? वो है राकेश कुमार राय। तो हम लोग भी उसे हम भी उसे देख नहीं पा रहे, आप लोग भी उसे देख नहीं पा रहे, है ना? हम पांचों को देख रहे हैं और पांचों मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन हम राकेश प्रभु को देख नहीं पा रहे हैं। राकेश प्रभु मुझे देख पा रहे हो, राकेश प्रभु मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं। मैं किसको देखकर भागवतम क्लास दे रहा हूं? ये पांचों व्यक्तित्व को। तो पांचों व्यक्तित्व को परीक्षित महाराज मान लिया जाए और राकेश कुमार राय को सुध गोस्वामी मान लिया जाए और मुझे सुखदेव गोस्वामी मान लिया जाए। नो, आई एम नॉट अ सुखदेव गोस्वामी, बट मान लिया जाए। सपोज जस्ट एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए, कि सुध गोस्वामी को भागवतम का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ज्ञान दिए, परीक्षित महाराज को देख देख कर, लेकिन साइड में बैठा हुआ था सुध गोस्वामी। सुध गोस्वामी को देखकर सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा नहीं सुनाए। क्लियर चीज? हाँ, माथा ऐसे हिलाना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं? ऐसे मतलब नहीं और ऐसे मतलब हाँ। क्लियर? मतलब हम पांचों को देखकर भागवत कथा, मतलब ये श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सामने राकेश कुमार राय भी मुझे देख रहा है, वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं उसको देख नहीं पा रहा। तो यद्यपि सुध गोस्वामी भी सुखदेव गोस्वामी को सुन रहे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी सुध गोस्वामी को देखकर भागवत कथा नहीं सुना रहे, बल्कि परीक्षित महाराज को देखकर भागवत कथा सुना रहे थे। एग्जाम्पल समझ गए ना हम क्या बोलना चाह रहे? कि सुध गोस्वामी, प्रभु जी अभी आप मत आइए क्योंकि हमारा एग्जाम्पल नष्ट हो जाएगा, अभी आप वीडियो बंद कीजिए। हाँ, तो एग्जाम्पल समझ में आया कि सुध गोस्वामी को भागवत कथा कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि कोई प्रश्न कर सकते हैं ना कि अच्छा प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाए, सुध गोस्वामी यहाँ पर नैमिषारण्य के तट पर कैसे भागवत कथा सुना रहे? सुध गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी कब ज्ञान दिए? सुध गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी तब ज्ञान दिए, उनको डायरेक्ट ज्ञान नहीं दिए, बल्कि परीक्षित महाराज को जब ज्ञान दे रहे थे तो सुध गोस्वामी भी वहां पर सुन ली। तो हम पांचों व्यक्तियों को, विभा माता जी, विश्वनाथ प्रभु, नंदकिशोर, वैष्णवी, प्राणमोहन प्रभु जी को ज्ञान देते देते साथ साथ में राकेश कुमार राय भी सुन रहे हैं, यद्यपि मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। सुध गोस्वामी को मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन वो भी। क्लियर? ठीक है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, और एक हमारे राधेश्याम प्रभु IIT मुंबई, पुणे का प्रेसिडेंट, वो भी इस चीज को स्वीकार किए हैं कि भागवत कथा हो या कोई क्लास हो, जब तक मेटेरियल एग्जाम्पल न दिया जाए तब तक वो जहन में बैठता नहीं। मेटेरियल एग्जाम्पल देने से, क्योंकि हम लोग तो मेटेरियलिस्टिक है, जन्म से ही हम लोग मेटेरियलिस्टिक दुनिया में बढ़ रहे हैं। चॉकलेट खाना, बिस्कुट खाना, फिल्म देखना, जुआ खेलना, ये करना वो करना, हम लोग ऑलरेडी मेटेरियलिस्टिक में पले बड़े हैं। हम लोग तो डायरेक्ट ब्रह्मचर्य आश्रम के पूरा खिलता हुआ कमल नहीं है, कमल पुष्प नहीं है, मेटेरियलिस्टिक दुनिया में वास करते हैं। तो भागवत कथा ही आप क्यों न सुने, साक्षात कमल पुष्प, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में नहीं घुसेगा। लेकिन जब मेटेरियल एग्जाम्पल के माध्यम से उस कथा को कंपैरिजन करके जब सुनाया जाता है तो दिमाग में बैठ जाता है ना। अभी मैं नंद किशोरी माता जी को 20 साल बाद भी पूछूं कि माता जी, सुध गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी कब ज्ञान दिए, तो माता जी को ये वाला बात याद नहीं, लेकिन उनको ये वाला बात याद है, राकेश कुमार राय और हम सबको प्रभु जी ने उल्लेख किया था कि यद्यपि प्रभु जी हम सबको ज्ञान दे, लेकिन चुपके चुपके राकेश कुमार राय प्रभु जी भी सुने। तो ऐसे ही सुध गोस्वामी भी सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किए, यद्यपि सुखदेव गोस्वामी भाव था परीक्षित महाराज को सुना। तो ये जो मेटेरियल एग्जाम्पल दिए, इसमें सबके दिमाग में ये चीज बैठ गई। तो ये एग्जाम्पल, इसीलिए मैं क्लास में एग्जाम्पल सेट करता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करने से व्यक्ति समझ जाता है ना। एग्जाम्पल सेट, इसीलिए आप देखेंगे मेरा नारद भक्ति सूत्र का, नारद भक्ति दर्शन का जो सेमिनार, 5 दिन का सेमिनार, आप लोग रिपीट करते करते सुनेंगे, एक एक बात में एक एक एग्जाम्पल, एक एक बात में एक एक एग्जाम्पल, एक एक स्टोरी में एक एक एग्जाम्पल।
क्योंकि एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया ताकि एक बार सुने, जस्ट एक बार सुनो, आपको पूरा जीवन भर याद रहे, है ना। कोई कोई चीज होता है ना हमारे लिए कितना बार, ओ आ रसोई, ओया कर्म आम, कितना बार बचपन में हम लोग पढ़े हैं। कोमल कमल, एफ एन फैन, फैन मतलब पंखा, लोटस मतलब कमल, चेयर मतलब कुर्सी, हम लोग कितना रटे। तब थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज या वर्णमाला, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को सीखे। तो लेकिन अभी तो हमारा उम्र तो ऐसा नहीं है रटने का कि बार बार नारद भक्ति दर्शन को बार बार सुनने। इसलिए मैंने क्या किया, मैं खुद इस तरह स्टडी किया चीज को, ऐसे स्टडी किया ताकि कोई भी भक्तगण एक बार जस्ट सुने, उनको सारा जीवन भर याद हो। इस तरह मैं मेटेरियल एग्जाम्पल को सेट करके तैयार किया था सेमिनार को। तो ऐसे ही भागवतम को भी मैं प्रेजेंट करता हूँ। जो हमारे एवरीडे का जो जून क्लास का श्रीमद् भागवतम है, इसको भी मैं वैसे ही सेट करता हूँ। अभी विभा माता जी मुझे प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभु जी पहले तो एक एक श्लोक का अलग अलग अर्थ, विभिन्न श्लोकों का हम लोग व्याख्या करते थे, तो अभी वो क्यों नहीं किया जा रहा? अभी उसको इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे अंशुमान प्रभु जी या हमारे विश्वनाथ प्रभु जी और भी जितने सारे भक्तगण, एक दिन हम लोग थोड़ा सा इस विषय में चर्चा किए, तो अंशुमान प्रभु जी बोले कि प्रभु जी उसका मीनिंग जो है ना अलग हो जाता है। वो उदाहरण दिए, क्योंकि आप मायापुर टीवी में जो भागवतम क्लास दिए भीष्मदेव के ऊपर, भीष्मदेव का सरसज्जा, ये कृष्णा मतलब, तो उसमें जो है ना आप चीज को इतना सुंदर प्रेजेंट किए क्योंकि उसमें कोई दूसरा चीज घुसा नहीं था, जस्ट उसी श्लोक के ऊपर आपका फोकस था, आपका एकाग्रता, जिसके कारण वो जो क्लास जो है ना बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही सुंदर हुआ। लेकिन हमारे जूम क्लास में जो आप जो श्लोक का विभिन्न, जैसे नवम स्कंद में क्या कहा गया है, दसम स्कंद में, दिस इज गुड, अच्छा है कि एक साथ में हम सबको सब तरह का ज्ञान मिला, पूरे 18,000 श्लोकों का ज्ञान मिल रहा है। लेकिन सुनने में जो है ना मतलब स्थिरता नहीं रहती है उससे, मतलब मन कभी इधर भटकता है, नवम स्कंद में तो कभी द्वितीय स्कंद में तो कभी ऋग्वेद में तो कभी, यद्यपि इसमें भी परिश्रम था, और अभी जो आप लोग के सामने जो क्लास प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें भी सेम मतलब परिश्रम है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे उतना परिश्रम है? परिश्रम इसलिए है कि उस समय जब मैं क्लास को प्रेजेंट करता था, उस समय मुझे श्लोक को ढूंढना पड़ता था विभिन्न जगह में, और अभी का 1 घंटा का जो क्लास को प्रेजेंट करने के लिए मुझे 5-6 घंटा तो इसको सुनना पड़ता है। गुरु महाराज का 2 घंटा का लेक्चर सुनते, प्रभुपाद का 1 घंटा का लेक्चर सुनते, 3 घंटा हुआ। IIT पुणे मतलब राधेश्याम प्रभु जी का इसमें क्या, और हमारे इस्कॉन डिजायटरी इस श्लोक के ऊपर क्या क्लास दिए उसको सुनते, ऐसे करके ताकि एग्जाम्पल इस तरह आए ताकि क्लास जो है ना यूनिक बने। तो इसलिए 5-6 घंटा मेरा स्टडी श्रवण में जाता है, श्रवण करने में 5-6 घंटा जाता है, और अभी आप लोग के सामने 2.5 घंटा का क्लास होता है, 6-7 घंटा 8 घंटा अभी भी निकल जाता, पहले भी जाता था। तो उस समय क्या है ना अलग अलग मीनिंग हो जाता था चीज, कभी नवम स्कंद में, कभी द्वितीय स्कंद में, कभी प्रथम स्कंद में, कभी सप्तम स्कंद में। लेकिन अभी जो है ना एक ही श्लोक को इस तरह समझा जा रहा है ताकि कोई पूरा एकाग्रता का चीज को पूर्ण रूप से समझ जाए। उस समय हम लोग श्लोक को समझते थे, और आजकल श्लोक का जो भाव है, तात्पर्य को पूर्ण रूप से समझ। इस विषय में विभा माता जी कुछ बोलना चाहेंगे या ठीक है, या कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग कुछ बोलना है? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। हम यही सोच रहे थे इतना दिन से कि जो डिटेल्स में इतना बताते थे वो अभी क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आज पता चला कि कारण क्या था। और कुछ भी नहीं पा रहे थे, पता याद भी नहीं आता था उस समय जब आपसे बात होती थी। हम सोचते थे कि आखिर डिटेल्स क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हम सोचे कि माता जी का जब तबीयत खराब हुआ था उसी समय से बंद था, तो समय का अभाव में नहीं हो रहा होगा, या आप उधर नारद भक्ति सूत्र का भी समय निकल रहा था आपका,
इसलिए नहीं हो रहा होगा, लेकिन डिटेल्स आज पता चला। लेकिन ठीक है, ये भी तो बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, वो डिटेल्स में बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसा कुछ नहीं है, जैसा भी है भागवत तो भागवतम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। वही इसमें बहुत सारे भक्तों का राय लिया गया, उसके बाद ही, नहीं तो मैं तो नहीं छोड़ना चाह रहा था, मैं तो वैसा ही करता था। तो वही अंशुमान प्रभु जी, संतोष प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी, गीता माता जी, सभी एक मीटिंग की तरह हम लोग बात किए। तो विश्वनाथ प्रभु जी भी बोल दिए वही चीज कि प्रभु ऐसे में तो आपका भी बहुत परिश्रम हो जाता है इसमें। फिर परिश्रम तो अभी भी हो रहा है, लेकिन क्लास पावरफुल हो रहा है, क्योंकि हमारे वैष्णवी माता जी जब क्लास को इतना ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के सच्चे डिसाइपल है, और उनके माध्यम से, माता जी के माध्यम से एवरी ईयर 50 भक्तों का दीक्षा होता है, ये वैष्णवी माता जी। और ऐसे माता जी मेरे क्लास में अट्रैक्टेड है। इसका मतलब मैं अपना क्लास को धन्य मतलब बड़ा नहीं मानता, लेकिन माता जी के व्यू के अनुसार मुझे लगता है कि क्लास जो भी चल रहा है बहुत ही पावरफुल है। अभी माता जी का क्या कहना है इस विषय में, वैष्णवी राधा माता जी का? क्या कहना अभी, फिर से बोलो। बीच बीच में सुनाई नहीं दिया, बीच बीच में सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैं बोलना चाह रहा था माता कि मैं तो आज तक, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है माता जी? हाँ, हरि बोल। मैं बोलना चाह रहा थोड़ा था, थोड़ा प्रभु जी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कट होता हरे है। कृष्णा प्रभु जी हाँ कट माता, कट के आ रहा है आवाज। हाँ, बीच में कट कट होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा आ रहे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे, थोड़ा थोड़ा बीच में ना कट होता है। हरे कृष्ण हरे, अभी आवाज आ रही है माता जी क्लियर? हाँ क्लियर, अभी क्लियर आ रहा है। अच्छा, मैं बोलना चाह रहा था हरे कृष्णा अभी बीच पूरा में क्लियर? बंद पड़ता है। अभी 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 हरे हाँ अभी तो आ रहा है। अभी आ रहा है ना? तो मैं बोलना चाह रहा था हाँ, कि क्लास कितना सुंदर हो रहा है या कैसा हो रहा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब आप नियमित रूप से हमारे क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, इससे मुझे पता चला है कि क्लास अच्छा हो रहा है। अभी पूछे क्यों? हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंद किशोरी माता जी, आप होस्ट बन गए हैं, आप थोड़ा निकल के फिर अंदर आ ओ जाइए। ठीक है प्रभु जी। शायद अभी विश्वनाथ प्रभु जी होस्ट बन जाएंगे। विश्वनाथ प्रभु रेडी रहिए मुझे होस्ट बनाने के लिए। तो वैष्णवी माता जी, मैं जो बोलना चाह रहा था माता, हाँ विभा माता जी होस्ट बन गए। विभा माता जी आप मुझे बनाइए कि मेरा क्लास कितना सुंदर हो रहा है या कैसा हो रहा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने क्लास को अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि वैष्णवी राधा माता जी जब हमारे क्लास को नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, तो इससे मुझे यह आभास हो रहा है कि क्लास जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी आप पूछेंगे कैसे, और भी तो बाकी महान भक्त है, वो लोग भी तो एवरीडे यूज कर मतलब क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उसमें क्यों थर्मामीटर नहीं निकाल रहे? मेरी वाणी से मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ क्लास को, तो उसमें आप अपना क्लास को पावरफुल कैसे बोल सकते? इसका एग्जाम्पल ये है, क्योंकि मैं अपने जीवन में
कोई ऐसा भक्त नहीं है जो मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में लाके गया कि गुरु महाराज इनको दीक्षा दो। लेकिन वैष्णवी राधा माता जी इस तरह की माता जी जो हर साल 50-50 भक्तों को गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के सामने चरणों में ले देखी दीक्षा दिलवाते हैं। तो ऐसे माता जी है वैष्णवी राधा माता जी। और ऐसे वैष्णवी जो मेरे क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो इससे मुझे फील होता है कि क्लास जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। नहीं भूलिए, ऐसा कहीं नहीं, आपका क्लास अच्छा ही है, बहुत हृदय स्पर्शी है। तो मुझे श्रवण की कमी थी, पहले मैं सिर्फ लेक्चर ही देती थी, अभी श्रवण करने पर मेरा भर ज्यादा है, मैं ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहती हूँ। और आपका लेक्चर हार्ट टचिंग है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। बहुत सुंदर माता जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज को बोलने के लिए, क्योंकि यूट्यूब में जाएगा ये वाला आपका बानी कि सच में आप इंस्पायर किए। मैं भक्तों को इंस्पिरेशन देता हूँ, लेकिन आप मुझे इंस्पिरेशन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, बात ऐसा है कि क्लास को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है ताकि भक्तों को समझ में आए और उनको भक्ति करने के लिए रुचि जागृत हो। क्योंकि भक्ति जीवन, भक्ति करने के लिए स्वेच्छा से रुचि जागृत होना, इसका मतलब वो बहुत ही सुंदर ढंग से भागवतम की शिक्षा ग्रहण कर। क्योंकि जब मैं एनडीपी ज्वाइन किया तो बहुत सारे भक्तगण थे, नया नया डिवोटी, मंगल आरती उठना ही नहीं चाहते बेचारे। लेकिन मैं 3 बजे उठ जाता, 2:30 बजे उठ जाता था, तुरंत जाके स्नान करके आना, 3 बजे जाके पूरा मंगल आरती के लिए पूरा मंदिर को झाड़ू देना, सेटअप मेटअप एवरीथिंग क्लीन। क्यों? वो स्वेच्छा से भाव क्यों आता है? क्योंकि मैं उस तरह प्रभुपाद का बुक को स्टडी किया था, क्योंकि मैं आचार्यों से, भक्तों से श्रीमद् भागवत को उस तरह श्रवण किया था। तो ये श्रवण का फल है, क्योंकि उसमें क्या है ना, महत्ता का पता चलता है कि मैं जो कर रहा हूं नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर कृष्णा, वो कृष्ण के लिए किया है। एक भक्त को डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन वो भक्त क्या कर रहे हैं? वो भक्त या तो हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं या भागवतम की सेवा कर रहे हैं। तो हम डोनेशन उस व्यक्ति को नहीं, भागवतम को दे रहे हैं। तो ये जो है ना, ये महत्ता का पता तब चलता है जब व्यक्ति खुद उस स्तर में आता है। जब व्यक्ति खुद उस स्तर में आ जाता है, तब उनको ये फील होता है कि मैं जो भी कर रहा हूं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, या तो भागवतम के लिए या साक्षात भगवान के लिए, ये फील आता है। इस संबंध में भक्ति रसम सिंधु के भूमिका में श्रील प्रभुपाद एक चीज लिखते हैं कि एक व्यक्ति शुद्ध भक्त की कैटेगरी में है या नहीं, या उस स्तर में है कि नहीं, या उस ट्रैक में चल रहे कि नहीं, इसका पता तब चलता है जब वो हरि नाम और भगवान में अंतर नहीं दिखता। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब वो हरि नाम और भगवान कृष्ण में, दोनों में जब कोई अंतर नहीं दिखते, तो समझिए कोई शुद्ध भक्त की कैटेगरी में हो सकता, अभी शुद्ध भक्त नहीं बने, लेकिन उस ट्रैक में, मतलब उस लाइन में, उस प्लेटफॉर्म में वो चल पड़े हैं, मतलब वो शुद्ध भक्त बनेगा। इसलिए प्रभुपाद भूमिका में लिख रही है चीज। तो जो व्यक्ति, या हम सबको ये चीज का प्रैक्टिस करना है कि श्रीमद् भागवतम, हरि नाम, भगवान के विग्रह, ये साक्षात कृष्ण है। और उनकी सेवा जो व्यक्ति कर रहे हैं, तो मैं अगर उनकी सेवा कर रहा हूं तो मैं उनकी सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, भागवतम की कर रहा हूं, हरि नाम की कर रहा हूं। ये उच्च स्तर की बात है। तो ये उच्च स्तर की बात एक दिन में तो होता नहीं। अगर कोई पूछे प्रभु जी मेरा उम्र तो 60 साल है, 50 साल है, 70 साल है, 75 साल है, और आपका उम्र 30 साल है, तो आपका अनुभव ऐसे, आप ये ऐसे स्तर में आप कैसे आए जो मैं अभी तक नहीं आया? तो प्रहलाद महाराज के शिक्षामृत जो छोटा सा पुस्तक है, हमारे स्कूल में मिलता है, 6 रुपया दाम है। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, तो उसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उसका 2nd अध्याय में, अबाउट 8 नंबर या 9 नंबर पेज में प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञान आयु पर निर्भर नहीं करता, ज्ञान आयु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्राप्ति के उच्च स्रोत पे निर्भर करता है। ज्ञान आयु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्राप्ति के उच्च स्रोत पे निर्भर करता। मतलब कहां से लिया,
वो कितना बुढ़ा हो गया या कितना युवक हो गया या वो बच्चा ही है, ये डिपेंड नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना अलग मैटर है। वो बचपन में या बाल्यावस्था से कृष्ण भक्ति का कैसा अनुसरण किया, जिसके फलस्वरूप वो अपना अनुभव दूसरों को बता पाते हैं और उसके हृदय स्पर्शी कर पाते हैं। प्रहलाद महाराज तो छोटा सा 5 साल का बालक था, लेकिन फिर भी लोगों के मन को मोह लेते थे। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था से ही वो भागवत कथा श्रवण करके आए थे नारद मुनि से। जब वो गर्भ में ही थे तब से, तो भागवत कथा का ये फल है। तो यद्यपि आई एम नॉट ए प्रहलाद महाराज, लेकिन मैं छोटे बच्चे से ही मेरा नाना जी जो मुझे जो दिया ना, वो तो मैं जीवन में उसी का संपत्ति है जो आप लोग के सामने मैं शेयर कर पाता हूँ। भक्ति का अनुभव मेरा नाना जी का दिया गया विरासत में मुझे मिला है, जिसे बोलते हैं। क्योंकि माता पिता तो बच्चे को भक्ति दे नहीं सकता, लेकिन नाती जो है ना, नाना का बहुत प्यारा होता है, बेटे से नाती प्यारा। तो उसी के फलस्वरूप उनका पूरा स्नेह, उनका प्यार, उनकी भक्ति सब कुछ मुझे मिल गया बचपन से ही। इसीलिए तो शादी न करके ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया था। लेकिन शादी बाद में किया, वो तो अलग मैटर है। ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों ज्वाइन किया था? मेरा भाई का शादी हुआ, मेरी बहन की शादी हुई, लेकिन मैं ब्रह्मचारी क्यों बना? 6 साल तक क्यों ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा? लेकिन बाद में मैं गृहस्थ लाइफ में इसलिए आया क्योंकि इसका कारण है। चलिए वो कारण भी बता दे रहा हूं, 2 मिनट लगेगा। वो कारण ये है कि जब मैं 2016 में मुझे मोबाइल मिला, 2017 में मोबाइल मिला, तो मैं यूट्यूब का छोटा छोटा वीडियो बना के यूट्यूब में छोड़ता था। मोबाइल जैसे ही मुझे मिला तो मैं हर चीज को कृष्ण सेवा में लगाता था, एवरीथिंग। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके चले आए घर, चाहे बोकारो में रहे, धनबाद में रहे, रांची में रहे, छत्तीसगढ़ जहां भी रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जितना करना था पूरा दिन भर किया, 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। फिर आया, स्नान किया, स्नान करने के बाद अभी रीडिंग करना है, अध्ययन करना है। तो उस समय में क्या छोटा छोटा क्लिप बना था, वीडियो। तो वीडियो जब बनाया मैं, तो बनाने के बाद हमारे बाकी जो भक्तगण थे, तो उनको पता चला कि जगन्नाथ यूट्यूब में फेमस हो रहे हैं, जगन्नाथ यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, और हम सब कहीं वही के वही है जो 14 साल से इस्कॉन में है। तो बात क्या हुआ, वो अथॉरिटी को कंप्लेन कर दिया कि नया भक्त आए हैं जगन्नाथ देवदास, अभी नया नया मोबाइल मिला है, वो अभी से ही लेक्चर देना शुरू कर दिया। लेकिन उनको पता नहीं कि बचपन से ही लेक्चर देते ही है, ये बचपन से इसको भगवत दर्शन ज्ञान के तलवार अपने नाना से मिला है। उन लोगों को पता नहीं है, उनको बस दिख रहा है कि नया भक्त आया है एनडीपी जोन के 2014 में, लेकिन उसको पता है कि 2014 से पहले इनका जीवन का स्ट्रगल कैसा था भक्ति जीवन में, उनको पता नहीं। तो वो अथॉरिटी को ये चीज बोल दी। अथॉरिटी बोले कि जगन्नाथ अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मोबाइल छीन लेंगे। मैं बोला व्हाट नॉनसेंस, क्या हो रहा है ये सब? मैं मन ही मन सोच रहा हूँ, मैं तो मोबाइल का सदुपयोग कर रहा हूँ बाबा, प्रभुपाद की कथा, अपने भक्ति का अनुभव, ये सब मैं यूट्यूब में शेयर कर रहा हूँ। लोग अगर सुनेंगे तो उनको थोड़ा भक्ति जागृत होगा। तो बोले कि नहीं, आपको मोबाइल दिया गया है भागवतम बिक्री करने के लिए, आपको मोबाइल दिया गया है लोगों से कम्युनिकेशन बनाने के लिए, आपको मोबाइल दिया गया है कि अभी इस बार कृष्ण लीला बुक दिए तो अगले बार भागवतम देना है, अगर भागवतम दिए तो अगले बार चैतन्य चरितामृत देना है, चैतन्य चरितामृत दिया है तो अगले बार प्रभुपाद लीलामृत देना है। ऐसे करके लोगों को बुक बेचना है। आपको प्रवचन करने के लिए मोबाइल नहीं दिया गया, डायरेक्ट बोल दिया। तब मैं सोचा ओ तो बात ऐसा है। तब मैंने डिसाइड किया ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ने कि मुझे तो वर्तमान लाइफ में जीना है, क्योंकि लोग तो ऐसा नहीं है। जैसे देखिए अभी यूट्यूब का क्लास चल रहा है, मतलब हमारे जूम का क्लास, अगर मैं सोचता अरे नया टेक्नोलॉजी, भक्ति विनोद ठाकुर बोले जीव के करे गाधा, ये सब छोड़ो, भागवतम को खोलो और भागवतम को पढ़ो। ये लैपटॉप, कंप्यूटर, पासपोर्ट, मायापुर टीवी, ये सब ये बेकार है। अगर मैं इसको रिजेक्ट मार देता और सिर्फ भागवतम को लेके रहता तो ना आप लोगों से मिलता, नहीं आप लोगों को अपना अनुभव शेयर कर पाता, ना कुछ। शिल प्रभुपाद सब चीज यूज किए अपने समय में, रेडियो भी यूज किया, माइक्रोफोन भी यूज किया, उनका क्लास भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, एवरीथिंग इज देयर।
क्योंकि प्रभुपाद जानते थे हर चीज को कैसे कृष्ण सेवा में लगाया जाए। तो मैं वैसा कर रहा था, लेकिन हमारे अथॉरिटी जो है नहीं माने ये चीज को, तो जिसके कारण मैं ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ने के लिए बाध्य हूँ कि मुझे तो ब्रॉडली प्रचार करना है, और यहाँ पे आश्रम में रहेंगे तो ये लोग करने नहीं देंगे, क्योंकि सबको एक भाव होता है कि मेरे से बाद में, मुझसे, मैं आया 2009 में और ये आया 2014 में, मैं आया 2001 में, ये आया 2014 में, ये मुझसे भी ज्यादा आगे निकल रहा है। इसको क्या करना है, वो सब कुछ छीन लेंगे, तब ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं बोला कि ठीक है बाबा, आप लोग अपना मोबाइल रखो जमा। मैं मोबाइल जमा दे दिया, सब कुछ कर दिया। खैर, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के ऊपर कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन के साथ जो घटना घट चुके हैं, मैं जीवन में विवाह क्यों किया, मैं आश्रम जीवन में क्यों आया, इसका जस्ट एक छोटा सा, इसमें भी और बहुत बड़ा स्टोरी है, तो मैं जस्ट छोटा सा ये चीज बताए कि किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी, अगर सच में आप घर द्वार छोड़ के, घर माता पिता सब कुछ छोड़ के अगर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए, तो इसके बाद आप शादी क्यों की? किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, इसीलिए उस प्रश्न का उत्तर में ये चीज बताए। अगर कोई पूरा डिटेल जानना चाहे तो पर्सनली मेरे साथ फोन में बात कर सकते, मैं पूरा चीज बता दूंगा क्या क्या घटना घटे। तो ये था कुछ जीवन का अनुभव। विश्वनाथ प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? प्रभु ऑटोबायोग्राफी इतना जल्दी एक्सप्रेस मत करो, नहीं करना है वो, ठीक है। आपका जीवन कथा जो है वो रखना है अभी, वो बाद में धीरे धीरे प्रकाश करना है, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग दूसरा कुछ सोचते हैं। मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा ऑटोबायोग्राफी है ना, ऑटोबायोग्राफी बोलो तो अपना जीवन संग्राम जो है, वो जीवन संग्राम वो जुगाड़ हो जाएगा कैसे ना कैसे भी, धीरे धीरे। लेकिन आप खोद होके बोलने से लोग बोलेंगे वो खोद होके बोल रहा है, ये है। ठीक, राकेश प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है, सुनिए। सबका जीवन में धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, अब हमको तो एक चौपाई है वो याद ही नहीं आ रहा है कि मृग जो है ना, मृग के नाभि में कस्तूरी बसता है, और मृग जो है पूरा जंगल में घूम घूम के उसको खोजते चलता है। उसी प्रकार से जो है, आप अपनी माता को आप खुद नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आपके द्वारा जो श्रीमुख से हम लोग जो सुन रहे हैं, सुने हम बहुत जगह हैं, बहुत जगह सुनते भी हैं, लेकिन इस प्रकार एक एक शब्द को तोड़ के हृदय के एक एक कण में बसाने वाला कार्य जो है, अभी तक तो मैंने नहीं सुना। मैं जुड़े हुए 5-6 साल हो गया है। तो क्या तो बोलता था कि मृग ढूंढे बनमाही, तो वो एक श्लोक हमको याद ही नहीं आ रहा, बहुत देर से हम याद कर रहे थे उसको। तो वैसे ही आपके साथ है, आप अपनी माता को खुद नहीं जानते हैं, समझ नहीं पा रहा कि आप क्या चीज है और क्या फ्लो कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ये तो धीरे धीरे, अभी तो आपने तो प्रथम कदम रखा है इस लोगों के दिल में जो है बसने का और बसाने का और बताने का। तो हम लोग तो धीरे धीरे आपका अनुयायी होके, आपके फॉलो होके बोलते हैं साहब, प्रभु जगन्नाथ दास जी एक जो भागवत कथा कर रहे हैं, एक एक श्लोक का करते हैं, वो एक सप्ताह वाला नहीं करते। ये तो हम लोग को सुनने में पूरा समय लग जाएगा, और लेकिन जो आएगा वो पूर्ण रूपेण में आएगा। जैसे संपूर्ण आनंद कृष्णानंद बोलते हैं, उस तरह से जो है ये भागवतम का पूर्ण रूपेण आएगा, जो इतना फास्ट तेज वाला में नहीं हो सकता है। तो आपकी गरिमा, आपकी माता को हम लोग समझ रहे हैं, आप खुद नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। जिस प्रकार से बताया कि भाई हिरण के नाभि में जो है ना, मृग के नाभि में जब कस्तूरी होता है, लेकिन खोजता सब जगह है। तो समय का इंतजार कीजिए, समय पर इसका जो है ना भगवान कृष्णा संपूर्ण आनंद जो है वो आपको आनंद देंगे, इसका रिजल्ट देंगे, एकदम समय पर देंगे। एक चीज नहीं समझ, हरे कृष्णा, हरि बोल। मेरी माँ के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में? नहीं प्रभु जी, नहीं, आपके बारे में बता रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं
कि हमने ये किया वो किया, या जो आप फ्लो जो देना चाह रहे हैं अपने भक्तों के बीच में वो आप दे रहे हैं, उसकी अनुभूति आपको नहीं हो रही है, हम लोगों को हो रही है। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोगों को उसकी अनुभूति हो रही है, जो जो हम लोग अभी भक्त सुन रहे हैं। और जिस तरह से आप समझाते, टीचर तो क्लास में स्कूल में बहुत होते हैं, लेकिन कोई कोई टीचर बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए कि उनकी भाषा, उनकी बात, उनका हर चीज जो है समझ में आ जाता है, तो आदरणीय हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है आप जो चीज दे रहे हैं वो चीज हम लोगों को एकदम पूरा पूर्णता समझ में आ रहा है। हरी बोल प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप एक दूसरा इंस्पिरेशन मुझे प्रदान किए। वेरी वेरी नाइस रियलाइजेशन। ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु जी, हरी बोल, हरी बोल। आगे हम लोग चलते हैं। क्या तो हम लोग को प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दिए और सूत गोस्वामी भी साथ में थे, सूत गोस्वामी भी श्रवण किए। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हम लोग को सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही श्रवण करना चाहिए, तब हम लोग भागवतम के संदेश को समझ सकेंगे। तो महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वो गंगा के किनारे जा बैठे। तो महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु का जो इन्फॉर्मेशन है ये पहले से ही प्राप्त था, लेकिन हमारे जीवन में वो चीज नहीं है कि हम लोग कब मरेंगे। अब मरेंगे, अभी तो मेरा 30 साल है, अब मरेंगे या 70 साल बाद मरेंगे या 80 साल या 100 साल, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ठीक है, अभी तो भक्ति करने में देर है, मतलब क्या अभी तो मरने में देर है, तो चलिए थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं, उतना सीरियस क्या है। लेकिन परीक्षित महाराज सीरियस क्यों हुए? क्योंकि उनको पता है कि 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु। तो हमारे एक आचार्यों का कहना है कि जैसे परीक्षित महाराज का 7 दिन के अंदर मृत्यु हुआ था, उसी प्रकार हमारा भी उसी 7 दिन के अंदर ही होगा। सोम मंगल बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ये जो 7 दिन है, इसी 7 दिन के अंदर ही हमारा भी कभी जगत को छोड़ना पड़ेगा। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन में। तो जो भी है हम लोग को भी थोड़ा सीरियस होना है, क्योंकि समझना है अगर जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है, आध्यात्मिक सफलता, तो ये चीज सोचना है एटलीस्ट कि 1 सेकंड के बाद मेरा जीवन का अंतिम घड़ी, ये तो नहीं कर सकते, लेकिन आज का जो मेरा दिन है, आज का दिन ही मेरे जीवन का अंतिम दिन, ये एटलीस्ट सोचना है। क्योंकि ये चीज अगर सोचेंगे ना, हम लोग भक्ति में डेवलप करेंगे। क्योंकि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, मतलब गुरु महाराज मुझे आदेश दिए 16 माला का जप करना, 4 नियम पालन करना, मंगल आरती या जो भी है दर्शन आरती वो करना, कि मैं किया हूँ। 16 माला मेरा कंप्लीट है, भागवतम श्रवण कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट है, ठीक है। अभी मृत्यु आ जाए कोई बात नहीं, मैं गुरुदेव का आदेश तो पालन किया, मैं भगवान के धाम को जाऊंगा। तो ये एटलीस्ट हम लोग को उतना स्ट्रिक्टली सीरियस हो या ना हो, लेकिन इतना सीरियस तो होना है कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। हरे कृष्ण। ये चीज एटलीस्ट समझना है, तब हमारे जीवन में वो सीरियसनेस आएगा भक्ति। तो उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, जोगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वो सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। तो इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। तो जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में घटना घटे हैं, उसी प्रकार हम सबके जीवन में भी वही सेम घटना घटे।
अगर कोई पूछ सकते प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं आप, ये हो ही नहीं सकता। कहाँ परीक्षित महाराज, कहाँ हम कंपेयर की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा घटना हमारे जीवन में है। जैसे अभी अभी हमारे राकेश कुमार प्रभु जी अपना अनुभव व्यक्त किए कि मैं 5 साल से भागवत कथा सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसी कथा मुझे अभी पहली बार सुनाई दे। तो वहां पे उपस्थित बहुत सारे राजर्षि थे, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, लेकिन परीक्षित महाराज को कोई भी सेटिस्फेक्शन या संतुष्ट नहीं कर पाए थे। जब सुखदेव गोस्वामी आया तब उनको आनंद मिला। तो उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन के भ्रमजाल में इधर उधर बहुत जगह भटके, कभी भारत सेवाश्रम, तो कभी रामकृष्ण मिशन, तो कभी गीता प्रेस, तो कभी विवेकानंद, कभी आदित्यनाथ जोगी, तो कभी ये जोगी वो जोगी। लेकिन अब अंत में हम लोग श्रील प्रभुपाद के चरणों में आए, राधा माधव के चरणों में आए, सीधा मायापुर के चरणों में आए और इस्कॉन रूपी जहाज में आए। अब हम लोगों को उस समस्त चीज का सार मिला है सुखदेव गोस्वामी। जैसे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी मिला है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भटकते भटकते श्रील प्रभुपाद प्राप्त हुए, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ प्राप्त हुए। तो सुखदेव गोस्वामी का जैसा जीवन, अभी इस संबंध में हम अगर प्राण मोहन सिंह प्रभु जी को भी पूछेंगे तो वो भी अपना अनुभव व्यक्त करेंगे। प्रभु जी मैं भी ऐसे ऐसे धाम गया था, मैं भी यहाँ पर बहुत सारे संस्था में जुड़ा था, लेकिन मुझे किसी में उतना हृदय स्पर्शी या हृदय के साथ जो ये मुझे करना है जीवन का लक्ष्य, ये उतना सीरियस में नहीं था। जब से मैं इस्कॉन ज्वाइन किया, जब से मैं प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता यथारूप पढ़ा, तब से मेरा लाइफ चेंज हुआ। तब से मैं इस भक्ति के पथ में बहुत ही आनंद अवस्था में हुआ। तो ये भाव प्रत्येक के जीवन में है। ये नंद किशोरी माता जी के जीवन में भी यही है। नंद किशोरी माता जी भी वही चीज बोलेंगे कि प्रभु मैं भी इतना दिन से मैं नौकरी की, हाँ यहाँ पर क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन अंत में अभी विभा माता जी की कृपा से मुझे प्रभुपाद का कुछ कृपा प्राप्त हुआ। अभी मुझे सेटिस्फेक्शन में लड्डू गोपाल को लेकर खुश। तो परीक्षित महाराज जैसे भटकते थे और ऋषियों के सामने कोई ऋषि ये बोल रहा है अच्छा ठीक है तुमको ऐसे साफ, अब तुम गरम गरम घी पियो और मरो, वो बोलते गंगा में डूब के मरो तब आपको प्रायश्चित मिलेगा, क्योंकि ऋषि के गले में सांप दिया है ना, इसका प्रायश्चित है कि गंगा जल में डूब के मरो। विभिन्न लोग अलग अलग अपना अपना मत बता रहे थे। तो अंत में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराए। तो उसी प्रकार हमारे प्रत्येक के जीवन में, चाहे विश्वनाथ मंडल प्रभु के जीवन में हो, राकेश कुमार राय प्रभु के जीवन में हो, जगन्नाथ देवदास का जीवन में हो, वैष्णवी राधा माता जी के जीवन में हो, वो क्या डायरेक्ट इस्कॉन में आ गए? नहीं, वो भी बहुत जगह भटके। अगर कहानी बताने शुरू करें तो 1 दिन लगेगा अपने जीवन का। कभी हल जोतते थे तो गोचारण करना, ये योग, रामकृष्ण, ये जोगदा सत्संग, राधा स्वामी सत्संग, आसाराम बापू, कितना कितना जगह भटकते 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 प्राणी प्रभुपाद के चरणों में आता है, और वो चरण हम लोग प्राप्त किए हैं। इससे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त किया था, वैसे ही हम लोग भी इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद के चरण कमल को प्राप्त किए। इस प्रकार हाँ, तो मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया है कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या की है उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। हाँ, तो उस दिन हम लोग जो उदाहरण दिए शंकराचार्य को लेकर, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, शायद सबको पता है वो जो वही थिंग यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे। आलंकारिक भाषा, अलंकारमयी भाषा, कुछ कुछ चीज होते हैं ना, मैं तो तुम्हारे लिए, अरे मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं ना, मैं तो तुम्हारे लिए चांद सितारा को तोड़ के लाऊंगा। तो ये भाषा क्या है?
अलंकरी में क्या अलंकारिक भाषा गौराडीम ये क्या है? ये कोई क्या बोलते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। पलक रोके जमी रोके मगर हम रुक न पाए, दीवारें तोड़ के हम तुमसे मिलने आए। क्या बात है रे बाबा, पलक रोके जमी रोके मगर हम रुक न पाएंगे, दीवारें तोड़ के हम तुमसे मिलने आएंगे। ऐसे ऐसे मतलब वाणी का प्रयोग, इसे कहा जाता है अलंकारिक भाषा। तो जो कवि होते हैं ना, स्पेशली लिरिक्स, जो चाहे गीतकार समीर, आनंद बख्शी, ये जो है ना, ये इस तरह कल्पना करके अलंकारिक भाषा प्रयोग करते हैं। और भाषा प्रयोग करके लोगों के मन को मोह लेते हैं। तुम्हारे जैसे मान लीजिए एग्जांपल, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम प्रिया, जस्ट एग्जांपल, प्रिया आई लव यू सो मच, फॉर यू, आपके लिए मैं तो आसमान से चांद तारों को तोड़ के ला सकता हूँ। तो चांद तारे क्या फल है क्या आम का पेड़ का कि वहां से तोड़ के लाएंगे? लेकिन बोला जाता है वो भी प्रसन्न होती है, जो गर्लफ्रेंड है वो बॉयफ्रेंड की ऐसी वाणी से प्रसन्न होते हैं, है ना। और बॉयफ्रेंड भी अपना ये बता दे, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते नहीं थे, करते थे, है ना। आसमान को चांद तारों को तोड़ के पूरा गिरी गोवर्धन को अंगुली में, कनिष्ठ अंगुली में उठाए थे। अग्नि आ गए तो पूरा अग्नि को पी लिया। कृष्ण बोलते नहीं थे, करते थे। बहुत बड़ा सांप था, उसको भी मार दिए, बकराक्षक, पुतना, ये वो। कृष्ण बोलते नहीं थे, करते थे। लेकिन आजकल का हीरो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारों को तोड़ के लाऊंगा, यू माय सो स्वीट, ये बोलते हैं, लेकिन उस बोलने में कोई काम नहीं है। जो सच्चा हीरो है ना, वो है श्री कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम पुरुषोत्तम भगवान। और अभी जो हीरो दिखता है वो सब नकल माल, नक्कालों से सावधान, अगरबत्ती के पीछे में लिखा रहता है। तो हम लोग को भी उससे सीखना है, नकली से सावधान। इससे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, इससे सावधान, कृष्ण को अपना लो, यही है ओरिजिनल हीरो। तो यही सभी बड़े बड़े आध्यात्मवादियों का कहना है। जीवन के अंत में गोविंद का नाम। तो बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए, यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम सुना और सुजग सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। तो भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पाते। तो ये भागवत कथा का आयोजन, ये श्रीमद् भागवतम कथा जूम क्लास का आयोजन, इसमें ऐसा नहीं कि आप मेरी कथा को सुन के आप लोग उद्धार हो जाएंगे, साथ साथ में आप सबकी कृपा से मैं भी उद्धार हो जाऊंगा। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वक्ता और श्रोता दोनों ही उद्धार हो जाएंगे, है ना। आप लोग की कृपा से मैं उद्धार हो जाऊंगा और श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप लोग उद्धार हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज का हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 42 कंप्लीट हो रहा है। इस संबंध में किसी भक्त, बिंद, माता जी, प्रभु जी का कुछ एनी क्वेश्चन? हमारे पास टाइम है 6 मिनट, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ पूछना है। कौन बोल रहे हैं? दीक्षा जी। तो दीक्षा सामने क्यों नहीं आ रही है? यहाँ पे रेवती से मिला देंगे उनको। ओए दीक्षा, रेवती को देखेंगे? रेवती को बुलाइए तो माता जी। रेवती मंदिर गई है ना, माता जी लेके गई। ओह अच्छा, मंदिर गई।
अच्छा अच्छा। मंदिर उनके दर्शन करने के, आज छुट्टी है ना, ओ अच्छा अच्छा, दर्शन कर, हाँ, ठीक है। दर्शन कर। चलिए दीक्षा, हाँ ठीक है मतलब दीक्षा, क्या प्रश्न है बताओ, कुछ तो कोई प्रश्न है। क्यों नहीं है? इतना देर तक क्लास सुन और बोले कि प्रश्न नहीं है। हम ठीक है जो सुनेंगे। ठीक है, कुछ तो प्रश्न है कि प्रभु कि भगवान मेरे सामने क्यों नहीं आते, राधा रानी के सामने आते थे, तो ऐसा कुछ तो प्रश्न है ना। कुछ प्रश्न करो। अच्छा प्रभु जी, हाँ प्रभु। अच्छा राजा परीक्षित को मतलब किसका श्राप लगा था या क्या हुआ था जो 7 दिन के अंदर उनको मरना था? सौमिक ऋषि का श्राप मिला था। सौमिक मतलब सौमिक ऋषि का नहीं, उनके पुत्र का श्राप मिला था। अच्छा सौमिक अच्छा ऋषि घटना ऐसा है कि परीक्षित महाराज गए थे जंगल में, क्योंकि जी राजा जो होता है, जो क्षत्रिय राजा होते हैं, वो जंगल में जाते इस भाव से, क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में तपस्या करते थे जंगल में, तो मतलब जंगली जानवर, हिंसक जानवर जो है ना, उन लोगों को खा देते थे। तो इसीलिए क्षत्रिय राजाओं का यह दायित्व था, जो 4 समाज है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो क्षत्रिय राजाओं का ये कर्तव्य उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक दिन या विशेष समय के अनुसार वो जंगल में जाके थोड़ा सा हिंसक जानवर को दूर करे, ताकि मुनि ऋषिगण तपस्या कर पाए। तो जिस उम्मीद को लेकर परीक्षित महाराज गए थे, और उस दिन वो इतना प्यासा हुआ, कली के प्रभाव से इतना प्यासा हुआ कि कहीं पर पानी नहीं मिल रहा था, तो ऐसे जगह पर गए जहां पे एक छोटा सा कुटिया बना हुआ था, और वो कुटिया था सौमिक ऋषि का। तो सौमिक ऋषि वहां पे ध्यान कर रहे थे। हरे कृष्णा। जी प्रभु। Nana, I want to also ask a question. ए नाना नाना कौन बोल रहा है? तो सौमिक ऋषि के आश्रम में वो गए थे पानी पीने के लिए, ठीक है। तो सौमिक ऋषि इतना ध्यान मग्न थे भगवान की लीला में, एक्चुअली वहां पे भगवान अपनी लीला शुरू कर रहे हैं भक्तों के साथ, बोले कि पानी दो, गिव मी वाटर, मुझे बहुत प्यास लगे हैं। तो लेकिन वो महामुनि सुने नहीं, क्योंकि वो तो अपने ध्यान मग्न है, तो सुने नहीं। तो ऐसी अवस्था में उसको क्रोध हुआ। क्रोध क्यों हुआ? क्योंकि कल ही जो स्थान मांगे थे ना, 4 जगह तो ऑलरेडी उसको स्थान मिला था, वेश्यालय, मांसाहारालय, आपका हाँ जो जुआ खेलने का स्थान, मांसाहार, आपका तो जो 4 स्थान जो उनको दिया था, तो फिर भी सेटिस्फेक्शन मिला नहीं था कली को। तो परीक्षित महाराज बोले कि ठीक है, एक काम करो, आपको एक जगह देते हैं एक्स्ट्रा, एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत, जो आजकल पढ़ाया जाता है स्कूलों में। एडिशनल इंग्लिश को करना चाहिए, लेकिन एडिशनल संस्कृत को बनाए। तो बोले कि चलिए आपको सोना का उदाहरण, मतलब सोना को देते, सोना के स्थान में आप रहो। तो कौन से सोना में रहेंगे? कली, जिस सोना के द्वारा भगवान की सेवा नहीं होता। अभी परीक्षित महाराज उसको जैसे ही दिया, तो ये जो मुकुट है ना, परीक्षित महाराज का मुकुट, वो तो भगवान की सेवा में नहीं लगता, वो तो भगवान के चरणों में या भगवान के किसी लाइक दैट, वो तो भगवान की सेवा में नहीं लगता, वो तो राजसी ठाट बाट है। तो महाराज गए जंगल में। अरे कौन बात कर रहे हैं? दीक्षा, डोंट डिस्टर्ब, ओके? दिस इज नॉट ए प्ले। तो परीक्षित महाराज तो ऑलरेडी उनको वरदान दिए थे कि सोना का उपयोग अगर कृष्ण सेवा में नहीं लगे तो आप वहां पे वास करेंगे। परीक्षित महाराज कली को बोला। तो अभी परीक्षित महाराज वही मुकुट पहन के चले गए थे वहां पर जंगल, और जब उसको पानी प्यास लगा था और पानी जब नहीं मिला, हाँ, तो वो क्या किया, एक मरा सांप पड़ा था रास्ते में, वो सांप उनके गले में डाल दिया। तो गले में जैसे डाल दिया, तो कुछ छोटे छोटे बालक स्नान कर रहे थे,
तो उनके बेटे को बोला, सौमिक ऋषि के छोटे लड़का का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी श्रृंगी हाँ श्रृंगी। तो श्रृंगी को बोले कि अरे तुमको पता है? बोले कि क्या हुआ? अरे तुम्हारे तुम्हारे पिताजी को किसी ने मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। बोले ऐसी बात है? किसने? बोले वो तो पता नहीं। बोले कि अच्छा। तो वो इतना क्रोधित हुआ, वही से गंगा जल उठाया अपने हाथ, मतलब हाथ में, और बोले कि जिस किसी ने मेरे पिताजी को ऐसा अपमान किया है वो 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु हो जाए। तो ये जो मतलब परीक्षित महाराज का मृत्यु हुआ 7 दिन के अंदर, परीक्षित महाराज भागवत धाम चले गए। एक्चुअली कृष्ण का प्लान था भागवतम को उदय कराने, क्योंकि कुछ चीज जो होता है ना कृष्ण का प्लान, जैसे अहिल्या, गौतम ऋषि जानते थे कि मेरी पत्नी बहुत सती है, लेकिन फिर भी उनका क्रोध कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पत्नी दूसरे के साथ संग क्यों करेगा। और किसी किसी शास्त्रों में ये भी लिखा है कि गौतम जो अहिल्या जो है ना, उसकी भी इच्छा थी कि इंद्र के साथ संग करने का। हाँ? तो जिसके तो सुने थे प्रभु जी कि कृष्ण ने छल किया था। हाँ, मतलब गौतम ऋषि का जो है कृष्ण ने छल करके क्या? कृष्ण ने छल तो इंद्रदेव कृष्ण नहीं छल किए थे ना, इंद्र नहीं है, किसी ने, मतलब गौतम ऋषि ने। इंद्रदेव। अरे वो तो ठीक वो 2 जगह है। सुनिए रूप धारण करके इंद्रदेव चले गए। आप जो बोल रहे हैं वो हम लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं, 1000 बार देख चुके हैं, लेकिन इसका 2 रूप आता है। किसी किसी जगह में कहा गया है कि अहिल्या की भी इच्छा थी इंद्र के साथ संभोग करने की, है ना। और किसी और इंद्र की तो इच्छा थी, क्योंकि अहिल्या जो है ना सबसे विश्व सुंदरी थी। अभी जैसे ऐश्वर्या राय है, तो उस समय जो है ना, मतलब अहिल्या जो है ना पूरा विश्व सुंदरी थी। तो जिसके कारण स्वर्ग का राजा है इंद्र, तो स्वर्ग का राजा है इंद्र और ये अहिल्या है विश्व सुंदरी। तो अभी जो दोनों का जो मैचिंग है बहुत ही सुंदर है। वो गौतम मुनि क्या भिखारी के पास है, तो जिसके कारण उसको उपभोग करने के उद्देश्य से गौतम मुनि का रूप धारण करके वो आए थे। तो गौतम मुनि बाद में इस चीज को पहचाना कि इंद्र ने डुप्लीकेट ये बनकर मेरा नकल, हाँ मतलब हाँ क्या बोलते हैं, अरे रूप धारण। हाँ ठीक है, रूप धर्म है इसका, और एक दूसरा भाषा है हिंदी में क्या है, हम सकल। इसका मतलब मेरा हम सकल बनकर वो मेरी पत्नी को छला। तो इसमें मेरी पत्नी को मैं क्यों पत्थर बनने का अभिशाप दूं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाया। क्योंकि ये जो कुछ चीज होता है ना जहां पर कृष्ण की इच्छा होती है, ताकि भविष्य में जो गुहक चंडाल नहीं, वो जो नदी पार करते हैं भगवान राम को, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं माता जी? नौका। केवट, यस, केवट। तो केवट भगवान राम की महिमा को प्रमाण की ना प्रभु आप इस नौका में मत चढ़िए, क्योंकि आपका जो चरण है ना ये पत्थर को भी नारी बना देती है ना। इसलिए आप अगर मेरे नौका में उठेंगे तब तो ये पत्थर बन जाएगा, और पत्थर तो पानी में चल नहीं सकता, तब तो मेरा बिजनेस खत्म। मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, जीऊंगा, है ना। तो इसीलिए ये सब जो भगवान का अरेंज होता है, जो भविष्य, भूत, वर्तमान, भविष्य को, तो परीक्षित महाराज का इच्छा नहीं था कि परीक्षित महाराज जो इतना धार्मिक, इतना भगवान के शुद्ध भक्त, जो भगवान साक्षात उनकी रक्षा की, तो ऐसे भक्त क्या कोई गलत काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज होता है ना, जैसे चतुष कुमार ने जय विजय को मतलब श्राप दे दिया। वो लोग अपने कंट्रोल नहीं कर सकते अपने क्रोध को, लेकिन कंट्रोल नहीं किया। वैकुंठ में तो क्रोध, काम क्रोध ऐसा है ही नहीं कुछ। वैकुंठ काम क्रोध तो यहाँ पर है, इच्छा, क्रोध करना, गुस्सा करना, ये तो यहाँ पर है। भगवत धाम में तो पूरा निर्मल है, लेकिन फिर भी वहां पे क्रोध किया कि तुम सब चले जाओ अभी भगवत धाम से राक्षस जोनी में। तो ये जो क्रोधित भाव कैसे आए, ये सब कुछ चीज होता है ना जो भगवान का हाथ होता है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ घटनाएं होती है जो हम लोग प्लान करते हैं और कृष्ण मास्टर प्लान करते हैं।
है ना। सही है। तो चलिए, हमारा समय सीमा 6:03 हुआ है। तो ठीक। प्रश्न अगर रहे तो नोट डाउन करके रखना है, कल इसका उत्तर दिया जाएगा इसी भक्त का। तो आज की कथा को, या किसी का प्रश्न है माता जी, कोई सीरियस क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है, तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करके आज की कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम राम। हरे राम राम हरे जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय संतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय समस्त गौर भक्त वृंद जय की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल।